उस वक्त के असलहों का नाम था पटाखदार, बेदरम, दुम्बालापुर वग़ैरह। ये जो एक खुला जगह है, यहाँ पे भालू और इंसान का मुकाबला हुआ था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जुम्मे का दिन है और अभी 10 बजे का टाइम है। सुबह सवेरे मैं निकला हूँ घर से। मौसम काफ़ी खुशगवार मौसम है यहाँ पे। आज सारी रात बारिश हो गई है। मौसम बहुत ज़बरदस्त है और आगे जाएंगे आपको बताऊंगा कि ये किस किस्म का इलाका है, पहाड़ी इलाका, और यहाँ पे ज़्यादातर कौन से जानवर पाए जाते हैं इन इलाके में। तो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आगे। ये हमारे सवात का जो इलाका है ना, पहाड़ी इलाका, बहरैन के मकाम पर दराल होट। यहाँ पे जानवरों में जो जंगली जानवर होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा बंदर मिलते हैं। और जो बंदर होते हैं वो यहाँ पे काफ़ी नुकसान भी करते हैं इंसान के। इंसान जो पहले यहाँ पे खेतों से जो फ़ायदा उठाता था, वो अभी बंदरों की वजह से इनको काफ़ी नुकसान पहुँचता है। मकई को भी नहीं छोड़ता है, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियों को, हत्ता कि जो फलदार दरख्तें होते हैं, सेब, आड़ू वग़ैरह, इनको भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसी का कोई हल नहीं है। तो इसके मुकाबले में लोगों ने यहाँ से सेब का बागात तकरीबन ख़त्म किए हुए हैं और शलतालू, आलूचा वग़ैरह ये ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे अक्सरियत जो है ना, तो अमलूक है ना, जापानी फल, इसके दरख्त लोग लगाते हैं, इसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। यहाँ पे भालू भी जंगल में मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। एक टाइम में यहाँ से ख़त्म हो गए थे, लेकिन अभी दोबारा तकरीबन 2003-04 से के बाद भालू की तादाद में काफ़ी इजाफ़ा मिला है। जगह जगह पे हमारे इलाक़े के लोगों के बकरियां और गाय वग़ैरह को खाता है, तो अंदाज़ा होता है कि बहुत ज़्यादा है। दिन को तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होते हैं, लेकिन रात को निकलते हैं अपने शिकार की तलाश में। इन्हीं रास्तों पे ये चलते हैं, चाहे बंदर हो, भालू हो, और ये गिदड़ वग़ैरह तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और एक किस्म का शेर भी यहाँ पे हैं, बहुत कम तादाद में है, लेकिन हैं। जो टाइगर इसे कहते हैं, टाइगर भी यहाँ पे काफ़ी तादाद में मिलते हैं। तो लाजमी है ये घने जंगल, इनमें ये चीज़ें तो होंगे, लेकिन हमें एहतियात से इधर चलते हैं। रात को अक्सर सफ़र नहीं करते इन चीज़ों की वजह से। जब सफ़र करते हैं तो अकेला नहीं करते हैं सफ़र। ये जड़ी बूटियाँ खाते हैं ये चीज़ें, और पानी भी यहाँ पे जगह पे मिलता है, वाफिर मक़दार में मिलता है। तो बिल्कुल ये जानवरों के चरागाहों की तरह है ये। यहाँ पे जो तकरीबन 1970 की दहाई से पहले जो जानवर थे, वो तो अब नहीं है। उसी टाइम बहुत ज़्यादा जानवर मिलते थे। यहाँ पे हमारा बाप दादा जो कहानियाँ हमें सुनाते थे वो तो बहुत कम मिलते हैं।
लेकिन उस टाइम के हमारे जो मशरान थे, बाप दादा, इनको अल्लाह ताला ने इतना ताकत दिया था, वो इनके साथ मुकाबला करते थे। तो बहुत ताकतवर लोग थे वो उसी टाइम। तो ज़ाहिर है इतना ज़्यादा असलहा नहीं था जो अभी जदीद असलहे निकले हैं ऑटोमेटिक। उसी टाइम ऑटोमेटिक असलहा तो नहीं था, लेकिन एक फायर करने वाला असलहा होता था, वो भी बहुत मुश्किल से 5-10 मिनट में इससे एक फायर निकलते थे। इनके नाम होते थे बेदरम, पटाखदार, और इस किस्म के और नाम भी थे, दुम्बालापुर। ये उस किस्म के असलहे थे उस वक्त के, जो अभी नायाब हो गए हैं। अभी तो जदीद दौर है, जदीद असलहे मिलते हैं। तो इस वक्त के लोग जो है ना, इन जानवरों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, और ना उस टाइम के जानवर जो है ना इस वक्त के जदीद असलहे का मुकाबला कर सकते हैं। अभी तो जदीद असलहा निकला है। ये जी दोस्तों, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इंसान और जानवर लड़ाई करते थे। इस जगह का नाम है दरवास। हम अपने ज़ुबान में इसे कहते हैं दरवास। हम जहाँ से भी आते थे तो यहाँ पे बैठते थे। ये बैठने का, आराम करने का जगह था इन लोगों का। यहाँ हर तरफ से रास्ते यहाँ पे आए थे, और नमाज़ पढ़ने के लिए भी लोगों ने यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर, अभी इतने बड़े पत्थर जो है ना एक्सकेवेटर के बगैर नहीं होते हैं, तो इन लोगों ने ये पत्थर नमाज़ पढ़ने के लिए सीधा की थे क़िबले की तरफ। एक पत्थर ये हैं और दूसरा 2 पत्थर वही हैं। इसी जगह पे हमारा इस गांव का एक मशहूर नाम था, अभी फ़ौत हो गया है, इस दुनिया से चला गया है, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए इसे। इसका नाम था साहिब गुल। तो इसने इसी जगह पे एक भालू के साथ लड़ाई की थी कुछ आधा घंटा तक। हालांकि भालू जो है ना जानवरों में सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर हैं। तो यहाँ पे आधा घंटे मुकाबले के बाद जो है ना इसने भालू को कमज़ोर किया और फिर यहाँ से नीचे फेंक दिया दरिया में। ये हमारे इस इलाके के लोगों का तारीख़ है। यहाँ पे बहुत ताकतवर लोग थे यहाँ पे। तो उसी टाइम पे तो मैंने पहले भी बताया था, असला नहीं था, लेकिन लोग जो है ना हाथों से मुकाबला करते थे इन जानवरों की। तो यहाँ पे वीडियो का अख्तिताम करता हूँ अपना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।